मित्रों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकालीन कवि विद्यापति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेके आए हैं। यह श्रृंखला हमने हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी के सहयोग पुस्तकों के सहयोग से तैयार किया और इसमें विभिन्न वर्षों के आए हुए प्रश्न भी शामिल हैं। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आदिकाल के कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला के बिस्फी ग्राम में, मिथिला के दुर्ग जिले में, मिथिला के वैशाली ग्राम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए आंसर होगा, मिथिला के बिस्फी ग्राम में। ये दरभंगा जिले में है। कभी कभी कुछ किताबों में दरभंगा दे देता है जिला। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, देवी शक्ति उपासक। तो यह शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के कवि विद्यापति के गुरु थे उमापति, पंडित हरिमिश्र, हरिमिश्र, श्री हरिदेव मिश्र। तो विद्यापति के गुरु थे बी आंसर पंडित हरिमिश्र। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने अपनी कृति पदावली के कारण किस नाम से विख्यात हैं? खेलन कवि, कविशेखर, पंचानन और मैथिली कोकिल। तो विख्यात हैं डी आंसर मैथिली कोकिल के नाम से। खेलन कवि, कविशेखर, पंचानन, ये भी विद्यापति की ही उपाधियां हैं। इन्हें सरस कवि भी कहा जाता है। इन्हें आशु कवि भी कहा जाता है। आशु कवि, आशु कवि उसे कहा जाता है जो तत्काल कविता की रचना कर दें। इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि, ये कौन कहा है इनको? बच्चन सिंह ने कहा है इनको हिंदी का जातीय कवि। इन्हें अपरूप का कवि कहा जाता है। अपरूप का कवि भी कहा जाता है, अपरूप का कवि कहा जाता है। ये सारी उपाधि जो है विद्यापति की है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, किस हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने कहा कि बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। तो माना है ए आंसर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्यापति के पिता का नाम है गणपति ठाकुर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, गणेशपति ठाकुर। गणपति ठाकुर नाम है। प्रश्न नंबर 7, विद्यापति किस राजा के राजाश्रय में रहे हैं? शिव सिंह, कीर्ति सिंह, राजा गणेश्वर, जौनपुर के इब्राहिम शाह। तो इसमें ए आंसर है आचार्य राजा शिव सिंह। यह है आचार्य
शुक्ल जी कहते हैं। जबकि दोनों के राजाश्रय में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। ये दोनों के आश्रय में रहे। तो जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन में अगर इस फॉर्मेट में आए तो इसमें शिव सिंह मारिएगा। विवाद होगा तो लास्ट में क्वेश्चन कॉमन हो। अगर ए बी करके आंसर दे तो अगर दोनों दिया हो शिव सिंह और कीर्ति सिंह तो दोनों मारिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, पुरुष परीक्षा। तो अवहट्ट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है कीर्ति लता में, और कीर्ति पताका अप्रकाशित है। इसका अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। इसमें जौनपुर, इसमें कीर्ति लता में जौनपुर का वर्णन है। और ये चारों किताबें इन्हीं की, पुरुष परीक्षा भी विद्यापति की है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रमुख है? श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस, और डी आंसर बना दो करुण रस। तो इसमें प्रमुख रस है श्रृंगार, लेकिन इस रचना में श्रृंगार और भक्ति को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार इसको भक्ति परक मानते हैं और श्रृंगार भी मानते हैं, कुछ इसे श्रृंगारिक मानते भक्ति परक नहीं मानते। तो इसमें लेके विवाद है। तो अगर ऐसे आए क्वेश्चन तो आप श्रृंगारिक रचना मारिएगा। अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी है। अगर कभी ए बी करके दोनों रखते तो और भक्ति और श्रृंगार दोनों मारिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? कीर्तिलता में, कीर्ति पताका में, पदावली में, लेखनावली में। तो कीर्तिलता में कहा है कहानी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के यश का आधार कौन सा ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका। ये सब गलत हो गया। इसमें चारों है ही नहीं, क्योंकि पदावली होगा। तो इसमें बना देते हैं पदावली। तो इनके यश का आधार ए आंसर पदावली है। अगला क्वेश्चन, कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। इसीलिए इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का, विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना में राधा कृष्ण अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विहल होते हैं? पदावली में, गीत गोविंद में, सूरसागर में, भ्रमर गीत में। तो पदावली में ए आंसर। विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थ ढंग से किया है। कीर्ति पताका में, कीर्तिलता में, पदावली में, सरोसार में। तो कीर्ति लता में।
अगला क्वेश्चन, विद्यापति को किस भाषा का श्रेष्ठ कवि कहते थे? अपभ्रंश भाषा का, मैथिली भाषा का, अपभ्रंश और मैथिली भाषा का, संस्कृत अपभ्रंश और मैथिली भाषा का। तो इनकी प्रसिद्ध किस से? मैथिली भाषा से है, लेकिन ये श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं अपभ्रंश और मैथिली दोनों भाषा के। अगर अलग अलग सिंगल एक एक भाषाएं दे तो आप मैथिली मार दीजिएगा, अगर ऐसे दे तो अपभ्रंश और मैथिली दोनों का इनका श्रेष्ठ कवि कहते हैं। अगर इन्हें आ जाए कि भाषा ज्ञान था, भाषा ज्ञान था, तब आप डी मार दीजिएगा, क्योंकि इन्हें संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं का ज्ञान था। तो अगर भाषा का ज्ञान पूछे तो तीनों मार दीजिए। इस संस्कृत भाषा, अपभ्रंश और मैथिली भाषा तीनों भाषाओं के जानकार थे। तो अब इनके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अगले श्रृंखला में लेके आएंगे। तो आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।